नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और मेरे चैनल लर्निंग्स ओनली में। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग हो चुकी है। अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा हमारी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग हो चुकी है, बाइनरी कोडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 2-3 तरह की कोडिंग और बची हुई हैं, जिनमें से एक है लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, तो लैंग्वेज कोडिंग आज हम करेंगे। इसमें इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं किसी निश्चित कोड भाषा में, इन शब्दों को तो इस तरह से दिया होता है कि कैपिटल सिटीज़ आर क्राउडेड को JUSHPIBE से, क्राउडेड सिटी क्रिएट चोस को SHBENTRO को RO से, हग इंडस्ट्रीज क्रिएट कैपिटल DBJUNTKA इंडस्ट्रीज आर हग चोज को KAPIRODB से लिखा जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे लेटर्स को, जो वर्ड्स होते हैं, इनको कंपेयर करते हैं इन वर्ड्स से या कोड्स से। तो इनसे कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता है कि कौन से वर्ड का क्या कोड है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं, और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर हम चुटकियों में दे देते हैं। 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। कैपिटल, तो देखिए यहाँ पे एक कैपिटल है और दूसरा कैपिटल कहाँ है, ये है। ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो JU जो है वो कॉमन है। सिटीज़, तो देखिए सिटीज़ और सिटी एक ही मानी जाएगी, तो सिटीज़ जो है यहाँ है, और सिटीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ये सिटी है, ये सिटी है, और कहीं भी है क्या सिटी, नहीं है। तो इसके बाद इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो SH देखिए कॉमन है। फिर इसके बाद R है, तो R यहाँ पे है, यहाँ है, और इसके अलावा लास्ट में देखिए इंडस्ट्रीज R, तो ये रहा R और यहाँ रहा R। इसके अलावा देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों को मैच करेंगे और PI हमें सेम मिल जाता है, तो PI हो जाएगा इसका कोड। इसके बाद क्राउडेड का कोड हमें अपने आप ही मिल गया, क्योंकि यहाँ क्राउडेड बचा हुआ है और यहाँ B बचा हुआ है। तो इनको लिख लेते हैं, जल्दी से चारों कोड लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब देखिए क्राउडेड तो हमें मिल चुका है, क्राउडेड हमें मिल चुका है ना, ये देखिए यहाँ से क्राउडेड हमें मिल चुका है, और क्राउडेड का हमने B सेलेक्ट भी कर चुका है। इसके बाद क्रिएट है, तो क्रिएट यहाँ है और क्रिएट यहाँ है, तो इन दोनों को मैच करेंगे। तो इन दोनों को मैच करने पे हमें क्या मिलेगा, NT। ठीक है, तो ये रहा क्रिएट NT और क्रिएट NT। ठीक है, इसके बाद हग इंडस्ट्रीज, देखिए चोज को भी सर्च कर सकते हैं, तो चोज को जैसे ही सर्च करेंगे तो चोज लास्ट वाले में मिल जाएगा। तो ये चाउज जो है, चाउज का हम यहाँ पे देख लेंगे RO मिल गया हमें। इसके बाद हग कहाँ है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में देख लेते हैं, हग और इंडस्ट्रीज दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, DBKA इनका हो जाएगा, एक इकट्ठे हो जाएगा। तो इनको लिख लेते हैं, चाहे तो इसको मार्क भी कर सकते हैं। देखिए हग ये रहा और हग ये रहा, इंडस्ट्रीज ये रही और इंडस्ट्रीज ये रही। इनको सेम से इसलिए किया है क्योंकि इनमें हम फिक्स नहीं हो पाएंगे, तो DBKA और DBKA, इनमें हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि कौन सा हग का है कौन सा इंडस्ट्री का है, तो इसलिए इसे सेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्राउडेड तक हो चुका है हमारा। अब बचा क्या है, क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे हमने सबके कोड लिख लिए हैं, सारे कोड हमने लिख लिए हैं। अब इसके बाद सिर्फ हमें आंसर करना है, तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर अपना इधर से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसको मार्क कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है क्रिएट, तो क्रिएट का कोड क्या है, यहाँ पे हम देखिए क्रिएट का निकाल चुके हैं NT, तो हमें ऑप्शन नंबर C दिखा और हमने इसमें क्लिक कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो RO का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए RO का अर्थ चाउज है, तो चाउज में क्लिक किया और आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद KA का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, तो KA देखिए, KA यहाँ पे हग या इंडस्ट्री कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए D ऑप्शन जो है हग या इंडस्ट्री दिया हुआ है, तो हग या इंडस्ट्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्राउडेड मेट्रो सिटीज़,
का कोड क्या होगा। तो देखिए मेट्रो, ये जो वर्ड है, मेट्रो वर्ड जो है ये नया वर्ड है, तो हमें यहाँ पे नया एक देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम क्राउडेड और सिटीज़ का देखेंगे। तो क्राउडेड का क्या है, क्राउडेड का BE और सिटीज़ का SH। तो BE SH होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो तीसरा कोड होगा वो हमारे इन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम उसको चूज़ करेंगे जिसमें BE और SH के अलावा कोई एक नया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BE और SH है, लेकिन JU है, तो JU हमें मिल चुका है, JU कैपिटल का है, ये गलत हो गया। इसके बाद SH, BE और KA, तो क्या KA यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, बिल्कुल दिया हुआ है, हगिया इंडस्ट्री का होगा। फिर इसके SH, KA और HT, ये तो हो ही नहीं सकता, KA, HT और PI। आई थिंक यहाँ पे कोई थोड़ी सी मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे एक तो या तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, या तो इनमें से कोई एक चेंज कर देगा, जैसे ये SH, BE इसमें दिया हुआ है तो JU की जगह पे कुछ कर देगा, या इस पे KA की जगह पे कुछ कर देगा, या फिर हमें चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन देगा जो होगा इनमें से कोई नहीं, और हमारा ऑप्शन नंबर E सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर E को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि ये इसका ऑप्शन जो है शायद मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंटेड होने की वजह से यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ले लेते हैं जो है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं के अलावा यहाँ पे SH, BE के साथ में कोई एक नया हो सकता है। ठीक है, SH, BE के साथ में यहाँ पे एक नया होना चाहिए, नया हो सकता है, जैसे HT दिया हुआ है तो HT ही नया हो सकता है, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन अभी हम कोई नया क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। पांचवा ऑप्शन भी कई सारे एग्जाम्स में दिया होता है। चलिए कैपिटल का कोड क्या है, कैपिटल का कोड JU दिया हुआ है, तो यहाँ से JU हमारा आंसर सही हो जाएगा और JU को मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है IBPS PO में, और इसके अलावा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो करने वाले हैं तो वो SBI PO मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और तब तक इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, और इसमें पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए SANUTGDI दिया हुआ है। चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल ऑनलाइन JECX SAWB दिया हुआ है। प्रोडक्ट फॉर बिजी पीपल DIKOWB MV दिया हुआ है। इसके बाद पैसेंजर प्रेफर चीपर फेयर, इसमें दिया हुआ है RPTG और RPTG ZY और CX। इसमें मैंने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में मैंने फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो उसे आप समझ लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीपल देखते हैं, पीपल कहाँ है, तो पीपल एक ये यहाँ पे है और दूसरा पीपल यहाँ पे है। ठीक है, तो दो पीपल, ये प्रेफर है, सॉरी माफ़ कीजिए, प्रेफर है, पीपल ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हमें मिल गए हैं, तो इनके क्या हो जाएंगे, हम लिख लेंगे, कोड चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे DI और यहाँ पे DI मैच कर रहा है। इसके बाद प्रेफर को चेक करेंगे, तो प्रेफर तो हमने अभी अभी मार्क कर लिया था गलती से, तो प्रेफर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रेफर है और यहाँ पे प्रेफर है, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, TG। तो ये देखिए यहाँ पे TG और यहाँ पे TG, ये दोनों कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन फर्स्ट और सेकेंड में है, तो ऑनलाइन को हम कर लेंगे मार्क, ये ऑनलाइन रहा और ये ऑनलाइन रहा। इन दोनों में क्या है, तो देखिए ऐसे जो है ये कॉमन है इन तीनों में। तो ये देखिए हमें 4 ऑप्शन मिल गए, 4 जो वर्ड हैं उनके कोड मिल गए, पीपल, प्रेफर, ऑनलाइन और शॉपिंग, ये चारों के लिख लेते हैं। चलिए अब सेकंड लाइन पे चेक करते हैं। सेकंड में चीपर है, तो चीपर कहाँ है, चीपर हमें देखना होगा। चीपर ये रहा और कहाँ रहा चीपर ये रहा, तो ये हो जाएगा चीपर। ठीक है, तो चीपर इन दोनों में मैच करेंगे, तो इन दोनों में कौन सा है, CX, देखिए CX, तो CX हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसके बाद प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट ये रहा और ये रहा, तो प्रोडक्ट को मार्क कर लेंगे, प्रोडक्ट हमारा ये मार्क हो गया, और इसके साथ इसके हम कोड मार्क कर लेंगे। तो इन दोनों में देखिए WB जो है तो वो कॉमन है, WB हो जाएगा हमारा कॉमन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद अवेलेबल मिल गया हमें, तो इन तीनों को लिख लेते हैं पहले। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर बिजी और पैसेंजर फेयर ये कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएंगे और इनको लिख के हम इनके कोड लिख लेंगे। फॉर बिजी का कोड हो जाएगा KOMB और पैसेंजर फेयर का हो जाएगा RPZY। तो ये देखिए फॉर बिजी के लिए
फॉर या विजी के लिए हो जाएगा KO या MV, और पैसेंजर या फेयर के लिए क्या हो जाएगा RP या ZY या सॉरी YZ। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें सारे के सारे कोड मिल चुके हैं, किसके कौन से कोड हैं, और अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट कूपन ऑनलाइन। तो कूपन यहाँ पे नया वर्ड है, तो हमें नया क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो देखेंगे कि जो कोड हमारे यहाँ पे नहीं दिया गया है इन चारों में, उसके अलावा यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रोडक्ट और ऑनलाइन के क्या हैं। तो प्रोडक्ट का WB है और ऑनलाइन का SA है। देख लेते हैं, SA और WB होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे SA और WB है, लेकिन MV है। MV हमारा फॉर या विजी में से किसी एक का है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। फिर दूसरा SADIGE, तो इसमें तो सारे के सारे कोड ही नहीं मिले, SAWB और VK। तो देखिए VK कहीं भी किसी का भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। चीपर क्लोथ्स, तो यहाँ पे चीपर का हमें दिया हुआ है, क्लोथ्स का नहीं पता है, तो चीपर का क्या है हमारे पास CX है। तो CX जहाँ पे होगा और एक नया होना चाहिए। तो देखिए HI यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा पहला ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A को मार्क करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलता है YZ। तो YZ किसका अर्थ है, तो YZ यहाँ पे हम देख लेंगे किसके लिए है। YZ ये देखिए पैसेंजर या फेयर के लिए है, तो यहाँ पे देखना हमें ये है कि पैसेंजर या फेयर या पैसेंजर दिया होना चाहिए। तो हमें D ऑप्शन देखिए, पैसेंजर और फेयर दो में से कोई एक है। फिर इसके बाद चौथा देखते हैं शॉपिंग का कोड क्या है। तो शॉपिंग का कोड हमने NU निकाला था, शॉपिंग का कोड फोर्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा NU हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे क्लास भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो कल मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।